नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक वॉचडॉग है। हेल्थ के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारा मेडिकल केयर जो है हमारे देश में, इसके बारे में हम कुछ ऐसे मुद्दे लाते हैं आपके सामने जो कि हमको सोच में डाल देता है, या आपको भी सोच में डालने की हम कोशिश करते हैं। और पॉलिसी मेकर्स को भी शायद आवाज़ जाए कि क्या क्या कमियां है, क्या क्या हमारे चेतावनी है, या क्या क्या हम गैप्स है। तो आज मैं ऐसा खबर पढ़ा कि मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी क्या हमारा 21वीं सदी में ऐसा हाल है हमारे देश का कि कुछ बड़े शहरों को छोड़ के, कुछ बड़े अस्पतालों को छोड़ के, और बड़े अस्पतालों में भी कुछ कॉरपोरेट अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल को छोड़ के, बड़े सरकारी अस्पताल में भी क्या आम इंसान को चिकित्सा, यहाँ तक कि इमरजेंसी चिकित्सा या जान जिसमें बच सकती है या देरी होने से जा सकती है, वो उससे वंचित रहते हैं। और कितनी जानें जाती होंगी, और कितने ऐसे हादसे होते होंगे। एक ट्रेजेडी होता है, एक बहुत ही दुखद ट्रेजेडी है। और ये हमको आश्चर्य हुआ कि ये शायद 1-2 महीने पहले हुआ है। और ये न्यूज़, जबकि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े फैमिलीज में इस तरह के घटना होते हैं, आकस्मिक मौतें। एक प्रकार से ये भी, एक प्रकार से हम कहेंगे कि एक प्रकार से कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि ये जान गई है। हल्दी हल्दी रस्म, जो कि एक बहुत ही उत्साह वाला होता है शादी के पहले, हमारे रीति रिवाज में है कि हल्दी सेरेमनी होता है। एक लड़की, खड़गांव बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, मतलब ऐसा नहीं है कि गांव है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। हल्दी सेरेमनी के बाद उसको तकलीफ बहुत सीरियस चालू हुआ उसका। ऐसे गले में दर्द, बहुत जोर से बोल रहे थे, सांस अटक गया और तबीयत खराब हो गया। बाद में ऐसा बताते हैं, जो भी बाद में डॉक्टरों का स्टेटमेंट है, कि हल्दी में मिलावट था, मेटानिल येलो। ये केमिकल है। हम जब से हम 85 से हम जब एमडी कर रहे थे, तब से हम सुन रहे हैं कि मेटानिल मेटानिल येलो होता है वो, जलेबी में कलर देने के लिए, हल्दी में कलर देने के लिए, मस उसका एक प्रकार से मिलावट है। और ये हल्दी से कई बार रिएक्शन हो जाता है कुछ, ये मेटा हल्दी से नहीं होता है। हल्दी में जो मिलावट है मेटानिल येलो से, उससे इस टाइप का जो है ना, लोग सोचते हैं कि हम तो खा नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं, पर हमारा जो स्किन है वो एक प्रकार से एब्जॉर्ब होता है, पूरा अंदर जाता है। जो टॉक्सिन है मेटानिल येलो, वो एक तो होता है ठीक है, खाने में जाता है, इसमें जाता, धीरे धीरे किडनी डैमेज करता है, लॉन्ग टर्म में पता भी नहीं चलेगा, उसके लिए किडनी या दूसरे ऑर्गन डैमेज होंगे। पर कुछ लोगों को सीवियर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, फॉरेन कंपाउंड है मेटेनल येलो। कुछ लोगों को सीरियस, जहाँ तक ऐसे, जैसे हमने पढ़ा, उसका जो विवरण दिया है हम आपको स्क्रीनशॉट बताएंगे। उसमें ऐसे ही है कि गले में दर्द मतलब सांस अटक गया, मतलब यहाँ पे इडीमा वगैरह, सूजन हो जाता है हवा की नलियों में। वो इमरजेंसी, उसका ट्रीटमेंट मांगता है, वो इमरजेंसी है। ये हर डॉक्टर को मालूम होना चाहिए, हर पेरिफेरी में इसका इमरजेंसी ट्रे होना चाहिए, जिसमें कि उसमें स्टीरॉयड्स हो, एड्रेनलिन हो, ऑक्सीजन हो, उससे जान बच सकता है। अब ये देखिए, पहला तो है कि हमारे यहाँ मिलावट का 50 साल से मेटेनल येलो या कई खाने में कई मिलावटें हो रही है। और डब्ल्यूएचओ करता कि का जो आंकड़े हैं, डब्ल्यूएचओ का कहते हैं लाखों मौतें होती है हर साल खाने के मिलावट से। और हमारा भी जो एफएसएसआई का स्टेटमेंट है, 15% हमारे खाने में मिलावट है। आम आदमी को स्वास्थ्य में कितना नाजुक जिंदगी जीता है कि कभी भी मिलावट से जाने जाए। और एक लड़की जो कि शादी के 1 दिन 2 दिन पहले जो हल्दी सेरेमनी होता, वो आप सोचिए, अगर ये एक प्रकार से जिसने मिलावट किया है उसने इसका, इसके दोष नहीं दिया जाएगा।
और हमको आश्चर्य हो रहा कि ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कहीं मेन स्ट्रीम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कहीं कवर, इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब ऐसे हो रहे हैं। और ये कितना बड़ा ट्रेजेडी है कि शादी के टाइम एक उसके अर्थी निकला, जहाँ पे उसका डोली निकलना था, इसके ऊपर कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं। और इसकी कहानी क्या है, ये बीमार हो गई बहुत, ये इमीडिएटली देखिए खड़गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे, क्या अस्पताल में इमरजेंसी, उसको अगर एनाफाइलैक्सिस हुआ उसका जान बच नहीं सकता था क्या? यह हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड इतना कमज़ोर हो गया कि खाली बड़े कॉरपोरेट में ही डॉक्टर काम करेंगे, बाकी जगह उनका क्या? स्टैंडर्ड तो हमको मालूम था एजुकेशन का डाउन है, पर इतना डाउन है कि लाइफ सेविंग, हर डॉक्टर को आना चाहिए लाइफ सेविंग ये। और हिस्ट्री, कहानी खत्म नहीं हुआ, खड़गांव से वो एम्बुलेंस भी नहीं मिला। खड़गांव में जो अस्पताल था, अरे खड़गांव अस्पताल में एम्बुलेंस में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये तो कई मिनटों में बचाना पड़ता जान, सांस रुक जाए तो 5 मिनट इंसान जी नहीं सकता है। उसको ट्रांसफर करने का था इंदौर में गवर्नमेंट अस्पताल में, MY अस्पताल या कुछ MV अस्पताल, MY अस्पताल जो भी है। अरे भाई उधर उसको जान बचाना पहले है ना। उसमें सरकारी एम्बुलेंस नहीं था, पता चला फिर इन्होंने पैसे दे के, गरीब लोग हैं, 2-3 हज़ार पैसे दे के 3 घंटे लगते इंदौर जाने में। इंदौर में पहले गए सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर ने वहाँ भी कुछ इलाज नहीं किया, जबकि टाइम बहुत ज़रूरी है इसमें। तो स्टेटमेंट दिया कि अपने मर्जी से, ये देखा कि फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ा अस्पताल इंदौर में, बताइए। तो अपने इससे निजी अस्पताल में गए। जब निजी अस्पताल में गए तो वहाँ बोला कि आपका बहुत बड़ा बिल आएगा, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर से वापस गवर्नमेंट अस्पताल गए। बताइए ये ऐसे चल रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे भाई निजी अस्पताल में पहले जान बचाना चाहिए उसको, जब देखना चाहिए कि एयरवे एयरवे कुछ, जहाँ तक हमको जो विवरण दिया है उससे ही लगता है कि अगर मेटानिल पॉइजन, हल्दी में मिलावट है, उससे कोई इमीडिएटली किसी की तबीयत इतनी खराब होती है, वो एयरवे एनाफिलैक्सिस रिएक्शन है, वो एड्रेनालिन, स्टीरॉयड्स, ऑक्सीजन से जान बच जाती है। ट्रेकेस्टोमी अगर करना होता है तो ये देखना चाहिए, कितने गैर जिम्मेदारी है। पहला तो हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ में पूरे गैप्स हैं, मिलावटें चल रही है। कितने को फांसी लगा, कितने जेल गए, इससे कईयों की मौत हुई होगी, या और भी बाद में पता चला और भी लोग बीमार हुए थे उस जगह, खड़गांव में। तो ऐसे जब तक ये अप डाउन कर रहे थे अस्पताल में, जब आखिरी बार जब गवर्नमेंट अस्पताल में गए वो बचा नहीं पाए उसको, ब्रॉट इन डेड, या वो उसकी जान चली गई। और अभी जांच हो रहा है, ये हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ये लिए जा रहे हैं। अरे भाई इमीडिएटली करना था ना, एक तो पहले तो जान बचाना था। और अभी वो लड़की के पिता बोल रहे हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि हमको न्याय मिलेगा। वो ठीक बोल रहे हैं। ये कल्पेबल होमिसाइड जिसको कहते हैं, नेग्लिजेंस मर्डर का केस बनता है जिसने मिलावट किया है। तो अभी आपको हम थोड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। उसमें ये हमने देखा, हमने सोचा ये तो हमने कभी, इसका न्यूज़ में भी नहीं आया, तो हमने सोचा कि ये मालूम होना चाहिए कि लोगों को रस्में में है कि हल्दी लगा रहे हैं उसमें मौत हो गई है, तो अभी सोच समझ के देखना चाहिए भाई, जो हल्दी लाते हैं उसमें मिलावट तो नहीं है। उसके टेस्ट कर सकते हैं, कुछ आप लोग नेट से देख सकते हैं, हल्दी को टेस्ट करें, या फिर ब्रांड, करेक्ट ब्रांड से ले, महंगा फिर गरीब आदमी क्या करेगा? वो खुला हल्दी लिया होगा, कैसे टेस्ट करेगा? क्या क्या भाई, जो लोग जिम्मेदार है, खाली हल्दी मिलावट वाले ही जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने मेटेनिल येलो मिलाया। अस्पताल का जो सर्विसेज है इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। WHO ये बोलेगा कि ये जानें बच सकती थी, ऐसा तुमको लगता नहीं है कि इसका इतना अप डाउन करना था? फिर क्या आप महामारी की तैयारी कर रहे हैं, पेंडेमिक TT बना रहे हैं, WHO से पेंडेमिक होगा, ये होगा, एक्स्ट्रा बेड होगा। अरे जब एक मरीज को आप ट्रीट नहीं कर सकते,
एक इमरजेंसी को आप ट्रीट नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में खड़गांव में, फिर इंदौर में गवर्नमेंट अस्पताल में ट्रीट नहीं कर सकते, वहां से फिर प्राइवेट जा रहा है। ये क्या महामारी के टाइम ही खाली ये करेंगे जब एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उनको उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए? क्या महामारी आप लड़ेंगे जब आपके पास बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है? महामारी का खाली बड़े शहरों में ही होगा। यहाँ पे गांव वाले क्या करेंगे? गांव नहीं है, खड़गांव अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट है, इधर ये हाल है मेडिकल सर्विसेज का। क्या करना है? ट्रीटी क्या, WHO क्या, एक्सपर्ट क्या, नए नए, कभी इबोला कभी हंटा कहाँ हो रहा है, इधर इधर अपने पिछवाड़े में ऐसे देहांत हो रहे हैं, ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो ये बड़ा फिक्र की बात है कि ये पूरा नेगलेक्ट चल रहा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पूरा नेगलेक्ट हो। डॉक्टरों का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लाइफ सेविंग मेजर्स कोई नहीं करना चाहता है, या कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। या लोगों को विश्वास ही नहीं है कि भाई हम बड़े शहर में इलाज होगा, या ये सब चीज़ें हमारे टाइम हम एक डॉक्टर अकेले कर देता था ऐसा। लाइफ सेविंग मैं बता रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा, कुछ मैं शेयर करता हूँ, ये है ग्राउंड रिपोर्ट बोल के एक कॉलम है, हमने देखा है इसमें। तो कोई प्रणय त्रिपाठी जी ने लिखा है इसको, 21 मई का है, और ये हादसा शायद अप्रैल में हुआ है। तो ये अभी खबर है ही नहीं, ये हमने देखा, ये बहुत सीरियस खबर है। हल्दी रस्म के बाद दुल्हन की मौत, कैसे ये मिलावट आपकी जान ले सकती है। राखी नाथ नाम दिया है 21। जिंदगी के सबसे खास पलों में एक पल करीब था, राखी की शादी तय हो गई थी और घर शादी ब्याह के रंग में सजा हुआ था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला, देखिए जिला मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, सेकेंडरी केयर के टेकरी स्थित उनके घर में रस्म चल रही थी। अद्यागी रस्म, जो हल्दी रस्म 22 अप्रैल, देखिए अप्रैल में हुआ, अप्रैल मई जून, अभी जुलाई चल रहा है। किसी को ये खबर हेडलाइन में ही नहीं आया, ये भी अभी दूसरा हेडलाइन में आता, किसने बड़े लोगों का क्या मर्डर हो गया क्या, वो आना चाहिए, वो भी गलत है। पर ये भी दुल्हन थी, ये भी शादी के मंडप के एक दिन पहले इसका भी ऐसे आकस्मिक मौत हुआ। हाट बाजार से हल्दी और चिक्सा उबटन जिसको कहते हैं, हल्दी के साथ खुशबू मिलाया और खरीदा। हाट बाजार, शरीर पर हल्दी और उपटन लगाया ही था कि अचानक राखी को गले में दर्द उठा। अभी देखिए गले में दर्द मतलब एयरवे एनाफिलैक्सिस का लक्षण है वो। राखी से बोला नहीं जा रहा था, देखिए पूरा, और कुछ ही पल में शादी के घर में अफरा तफरी मच गई। तो इसको इमरजेंसी है, इसको एनाफिलैक्सिस का ही है, इसको इमीडिएटली एड्रेनालिन स्टीरॉयड ऑक्सीजन से ये जान बच सकती थी। गंजू बताते हैं कि जिला अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं था। अरे हम एम्बुलेंस में क्यों भाई, अस्पताल काय के लिए है? इमरजेंसी ट्रीट करने के लिए है कि पेशेंट को भगाने के लिए है? 4,000 रुपये प्राइवेट वाहन में इंदौर लाना पड़ा। 10 बजे हम इंदौर के MY अस्पताल पहुंचे, बड़ा अस्पताल है गवर्नमेंट का, एक्सरे सोनोग्राफी अन्य जांच। अरे भाई ये, अभी मैं वही बोलता ना, आजकल पढ़ाई ऐसी होती कि सीधा सोनोग्राफी, सिंपल हिस्ट्री, और ये पहले एयरवे देखना था, कोई भी डॉक्टर बचा सकता था जान। सवेरे से शाम हो गई, लेकिन राखी की सूजन, सूजन भी है मतलब रिएक्शन है, ये हल्दी का रिएक्शन है, और ये अगर सांस में अटक गया, गले में दर्द है, तो उसका मतलब है उसका इमीजिएट, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना टाइम वेस्ट किया, पहले तो ट्रांसफर में वेस्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सोनोग्राफी ये वो। उसके बाद फिर क्या, ये देखिए यदि राखी तबीयत, MY अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने बताया, परिजन परिजन युवती को गंभीर हालत में लेकर आए थे, बाद में स्वजन बेहतर इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल ले गए। इसी से पता चलता कि विश्वास ही नहीं है उनको सरकारी अस्पताल में। तो उसने फिर सरकारी अस्पताल नाथ परिवार जब प्राइवेट अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि पैसा बहुत लगेगा। अरे पहले जान तो बचाओ ना, पैसा बाद में देखा जाएगा। डॉक्टर ने हिदायत दी कि इसी इलाज सरकारी अस्पताल में मिल जाएगी, तो फिर वापस किया ये उसी अस्पताल से। अरे भाई अर्जेंट ट्रीटमेंट है एनाफाइलैक्सिस का, हम तो ये देख रहे हैं कि मेडिकल नॉलेज कितना कमज़ोर हो गया आजकल। जानलेवा नहीं, वो महामारी के लिए तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े इसके लिए।
और बड़े बड़े ऑपरेशन एक छोटा छोटा ये ले लेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, पर जो ये रोजमर्रा का इमरजेंसी होते हैं जिसमें जान बचाई जा सकती है, उसके ऊपर ज्ञान नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं। गंजूनाथ हम प्राइवेट अस्पताल से फिर एमवाई अस्पताल वापस गए, लेकिन उसने पहले ही मेरी बेटी राखी ने दम तोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा ये नेग्लिजेंस है। एयरवे ठीक हो सकता था, एयरवे का कोई ने देखा ही नहीं, इधर से उधर इधर से उधर। ये तो खड़गांव में भी जान बचाया जा सकता था इसका। कोई इसका ठीक से जांच हो, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्या कमियां हैं, क्या डॉक्टर्स का कैपेबिलिटी है आजकल, क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग। पहले तो मिलावट वाले हैं, वो तो है ही। उसके बाद सेकंड लाइन हमारा जो है उसमें भी इतना कमजोर है हमारा हेल्थ सर्विसेज। तो धातक ये मेटानेल येलो, होंठ सूज गए थे, पूरा पूरा सिम्टम्स एनाफिलैक्सिस के हैं। पैरों पर चकते उभर आए थे, और सांस लेने, देखो सांस लेने में दिक्कत, यानी पूरा एनाफिलैक्सिस है। फिर डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हल्दी के रिएक्शन और संक्रमण की आशंका पर उपचार शुरू किया गया था, उसका कोई डिटेल नहीं है। दैनिक भास्कर ने बात करते हुए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ने कहा है कि बाजार में खुली हल्दी अक्सर सिंथेटिक मेटेनिल येलो को मिलाया जाता है। इस शरीर पर लगाने पे एलर्जी होती है, और कई बार सीवियर, जिसको एनाफिलैक्सिस हम कह रहे हैं, ये हाइपर सेंसिटिव है, कुछ लोग को बहुत सीरियस होता है, तो इसकी जान बचानी चाहिए थी। पहले तो मिलावट वाले को पहले ये होना चाहिए, उसके अरेस्ट होना चाहिए वो। और ये बाजार है भाला, भारत में हर चीज का मिलावट का बाजार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हर साल 60 करोड़ लोग, हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति खाद्य सामग्री एडल्ट्रेटेड खान के सेवन से बीमार हो जाता है, और 4,20,000 जाने जाती है, 40% होती है, और हर साल 1,25,000 मौतें होती है। तो बच्चों में भी देखिए कितना बच्चे की जान चली जाती है। तो ये हमको आज ये देना था। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी कफ सिरप से मौतें हो रही, तो हल्दी में भी मौतें हो रही है, जो कि गले में लगा रहे हैं, शरीर में लगा रहे हैं। हल्दी से रस्म होती है। हल्दी को हम कहते हैं कि भाई मेडिसिनल प्रोडक्ट है, इसमें एंटी इन्फेक्टिव है, ये है। अब हल्दी में भी मिलावट है। मिलावट हल्दी के कारण स्वास्थ्य खराब होने का ये अकेला मामला, देखिए अकेला मामला भी नहीं है। मीडिया की प्रकाशित खबरों के अनुसार इंदौर और खड़गांव जिले में कुल 4 लोगों को इसी तरह की शिकायत के चलते एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना स्थल में आने के बाद क्षेत्र में मसालों का, अभी अभी मसालों का सैंपल ले रहे हैं। जब हो गया सब हादसा, उसके बाद रिपोर्ट में गड़बड़ी आने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये तो इंक्वायरी होती रहती है हमेशा। मगर राखी के पिता को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उनको प्रशासन से कोई खास उम्मीद नहीं है। हमारी बेटी चली गई, अब क्या ही कहो किसी से, बस इतनी ही प्रार्थना है कि कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो ये बड़ा फिर दुखद घटना है, इसका कोई मीडिया कवरेज नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी हमको सीख मिलता है कि क्या क्या कमियां हैं एक केस स्टडी से। आपको कोई अगर योगदान करना है आप कर सकते हैं, हम ऐसे इंडिपेंडेंट आपको ये लाते हैं, मुद्दे लाते हैं आपके विचार के लिए, हमारे विचार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के विचार के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद। और आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। आप फीडबैक देंगे तो वो उससे हमको थोड़ा ये होता है।